जय हिंद साथियों, आज हम जुबैर खान बागी साहब से जुड़ चुके हैं और बात करेंगे जिस तरह से पुलिस परीक्षा को लेकर जिस तरह से आप लोग का प्रयास रहा है कि ऑटो चालक टोटो चालक कम भाड़ा लें, उसके बाद भी आप प्रशासन के साथ बराबर बैठक होती रही है। इस समय किस तरह के जो जागरूकता अभियान चल रहे हैं आपके? नहीं, सबसे पहले प्रयास तो हमारे यूनियन का ये है कि जो वर्तमान में परीक्षा चल रही है, जो कई जिलों के छात्र जो बनारस में आए हुए हैं परीक्षा देने, उस परीक्षा को सकुशल और अच्छी तरीका से संपन्न कराया जाए। और उसके बाद प्रशासन से तो हम लोगों का चोली दामन का साथ है, वो तो बातचीत चलती रहेगी, कमियां रहेंगी, ठीक होंगी, इस पर बात होती रहेगी। पहला प्रयास हम लोगों का ये तो है कि जो परीक्षा चल रही है उसमें कोई व्यवधान ना पड़े, कोई चालक ज्यादा भाड़ा ना ले। ऐसी शिकायतें थोड़ी बहुत मिली हैं, क्योंकि इतना बड़ा परिवार है, कुछ ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने कुछ भाड़ा ज्यादा लिया है, लेकिन हम लोग बराबर प्रयास कर रहे हैं और बराबर हम लोग अपनी गाड़ियों को रोक के पैसेंजर से पूछा जा रहा है कि आपसे कितना भाड़ा ले रहे हैं। अगर वाजिब भाड़ा वो बता रहा है तब तो ठीक, अगर ज्यादा भाड़ा बता रहा पैसेंजर तो उससे कहा जा रहा है कि नहीं, इतना नहीं, इतना पैसा आप दीजिएगा। तो ये काम हम लोग लगातार 2 दिन से कर रहे हैं, जिसमें हमारे जिलाध्यक्ष ईश्वर सिंह इसमें बड़ा योगदान दे रहे हैं और हम लोग बराबर जो है गाड़ी से अपने दौरा कर रहे हैं। और प्रशासन की और हमारी लड़ाई तो जन्मजात है, जब तक प्रशासन रहेगा, जब तक हम रहेंगे, ये कमी बेसी लड़ाई चलती रहेगी। वो हम लोग बैठ के बात करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। प्रशासन आपकी कमियों को, आपकी समस्याओं को समाधान नहीं कर पाएगी क्या? नहीं, दरअसल खाली प्रशासन दोषी नहीं है, दोषी कई लोग है इसमें। प्रशासन भी चाहता है, वो भी प्रयास कर रहा है, लेकिन जो यहाँ की लोकलिटी है, जो लोकल लोग हैं, जो बनारस के ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा को देख रहे हैं, उनके कुछ अपने स्वार्थ हैं। जैसे एक नगर निगम को आप ले लीजिए, इसका पार्किंग का टेंडर होता है, ये लगातार 20 साल से ऊपर हो रहा है। इस पिछले 2-3 महीने से टेंडर को अभी तक रोका गया है, फिर भी कैंट और लंका 2 स्थानों पे नगर निगम द्वारा रसीद काटवाई जा रही है, लेकिन नगर निगम भी पार्किंग में रसीद नहीं काट रहा है, वो भी रोड पर ही रसीद काट रहा है। लेकिन क्योंकि पार्किंग की जगह है नहीं, नगर निगम बराबर प्रयास कर रहा है कि हम पार्किंग की व्यवस्था कराएं। उसकी भी एक मजबूरी है कि उसे ऑडिट करना है, इसलिए एक ऑडिट करने के लिए फॉर्मेलिटी अदा कर रहा है कि 2 महीने 3 महीने से रसीद काट रहा है लंका और कैंट पर। उसके बाद वो धीरे धीरे स्टैंडों को चयनित कर रहा है, पत्थर वगैरह भी कटवा रहा है। इस स्टैंडों को बनवाने का प्रक्रिया हो सकता है परीक्षा बाद शुरू करे, लगे हैं, लेकिन समस्या फिर वहीं आके टिकती है कि जो लोग रोड पे रसीदें काट चुके हैं और ड्राइवरों से दौड़ा के और चलती हुई रसीद काट चुके हैं, वो नहीं चाहते कि स्टैंड बने। लेकिन अब उनको चाहने और ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम बनारस स्मार्ट सिटी में हैं और नगर निगम को भी समझ में आ गया है कि अब स्टैंड बनाना पड़ेगा, तभी हम टेंडर जारी करेंगे। तो कहीं ना कहीं नगर निगम भी प्रक्रिया में लगा हुआ है। अभी हम लोगों की बैठक एसपी ट्रैफिक साहब से भी हुई, तो उन्होंने भी जो कैंट पेट्रोल पंप है जो बंद हो गया है, वहाँ से लेके इमरतिया लाइन तिराहे तक और फिर उस साइड में दोनों तरफ गैमरे बनाने का लिए प्रस्ताव मेयर साहब को दे दिया, यानी नगर निगम को दे दिया है। और हो सकता है पहले के बाद वो उस पर काम भी शुरू हो जाए। तो प्रशासन भी अब हम लोगों का सहयोग कर रहा है, लेकिन चीजें बनने में थोड़ा टाइम लगता है। नगर निगम के पास अपने लोग तो है नहीं, लेकिन बार बार आदतों पर काम और जमीन पे आराम वाला हिसाब किताब नहीं। देखिए, कुछ स्टैंड जमीन पर उतरे, प्रयास करने के बाद 2-3 चीजें जमीन पर उतरी। जैसे आप देख लो, बनारस के स्टैंडों में भले बैरिकेडिंग ना भाई हो, लेकिन स्टैंड का बोर्ड वगैरह लगे, ये प्रयास किया गया। तो पिछले 3 सालों से बोर्ड लग रहे हैं और आज भी स्टैंडों पे बोर्ड लगे। हाँ, 1-2 स्टैंडों पे बोर्ड वहाँ नहीं लगे हैं जहाँ का भाई बताया ना रसीद काटने वाला, उन्हें तो उखाड़ लिया है, रात बिरात उखड़वा दिया है। लेकिन अब उनकी भी चले के लिए अब बोर्ड लगेगा। हम ही नहीं करेंगे, रसीद जो काट रहा था वही काटे, लेकिन जगह पे काटे, सिस्टम से काटे, ड्राइवरों का सम्मान के साथ काटे, उनको मारे पीटे ना, गाली गलौज ना, बाकी चीजें होते रहे। लेकिन प्रशासन में कमियां हैं, बहुत कमियां हैं, लेकिन उन कमियों को दूर करेगा कौन?
क्योंकि जो इसके पहले यूनियन थी वो कमियों पे बात नहीं कर रही थी, वो तो अपने जेब पर बात कर रहे थे, और उनकी भी जेब भरे, अपनी भी जेब भरे। लेकिन जो अब ये यूनियन बना हुआ है उत्तर प्रदेश ऑटो चालक यूनियन, ये ड्राइवरों की कमियों पे बात कर रहा है, वो उनके सिस्टम पे बात कर रहा है। और हम लोग बराबर हर स्टैंडों का रोज दौरा कर रहे हैं। जैसे आप अभी देखा, हम लोग सुबह से निकले हुए हैं और करीब करीब दर्जनों स्टैंड पर गए और हर जगह ड्राइवरों से बातचीत हुई, गाड़ियों को रोक के पूछा गया। मतलब हम लोग रोड पे उतर के काम कर रहे हैं, और जब यूनियन रोड पे उतरेगा तो प्रशासन की मजबूरी है कि यूनियन के साथ मिलकर काम करे, और प्रशासन भी चाहता है कि अच्छी व्यवस्था हो, हम भी चाहते हैं, तो मिल के काम किया जाएगा। लड़ने से कोई मतलब तो है नहीं, एक साथ एक टेबल पे बैठा जाएगा, व्यवस्था बनाई जाएगी। पूरी व्यवस्था खराब है, एक दिन में तो तैयार होगी नहीं, धीरे धीरे एक एक व्यवस्थाओं पे काम किया जाएगा। आने वाले दिन में प्रशासन और हम यूनियन के लोग मिलकर बनारस को स्मार्ट सिटी बनाने का काम। ऐसे में आपका कहना है सीधे तौर पर ये भी है कि कई लोग यूनियन बना के धनुगाई कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही चल ही रहा था। अब उस चीज को प्रशासन के भी संज्ञान में डाल दिया गया है, सारे लोगों को संज्ञान में डाल दिया गया, और सारे लोग समझ भी गए हैं कि हो क्या रहा था। अब लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, हमारा यूनियन बात अच्छी कर रहा है, इसके साथ मिलकर काम किया जाना चाहिए। हर बैठक में, हर चीजों में हम लोग को बुलाया जा रहा है, हम लोग की राय ली जा रही है। अभी तो किराया सूची जो जारी हुआ, ये हम लोग को यूनियन द्वारा ये दिया गया, किराया सूची जारी किया गया, और आरटीओ साहब ने उसको खुद उसको स्वीकार किया, उन्होंने भी अपनी दस्तखत करके पेपर में गजट करवाया। तो ये एक यूनियन की बड़ी जीत है, जो आज तक किराए का किसी ने जिक्र नहीं किया था, वो यूनियन ने उसको सार्वजनिक किया, पेपर में गजट करवाया। और आने वाले दिन में यूनियन हर जगह किराया सूची लगाने जा रही है। पहली तारीख के लिए हम लोग किराया सूची तैयार करने जा रहे हैं, जिसमें ईश्वर सिंह हमारे जिलाध्यक्ष उसके बराबर ऊपर अध्ययन कर रहे हैं कि कहाँ से किस जगह के किराया सूची कैसे तैयार की जाए, उस पर बराबर अध्ययन हो रहा है। और पहली तारीख से हम लोग किराया सूची को लगाने का काम भी शुरू किया जाएगा। तमाम जगह पर बोर्ड लगेगा। ऐसे में ई रिक्शा जो है उसको लेकर आपने काफी संघर्ष किया है, प्रवीण काशी जी के साथ आपने काफी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या लगता है कि अब ई रिक्शा की जो समस्या है उसका नेतृत्व ऑटो यूनियन कर रहा है? भाई हमारा 3 व्हीलर चालक है, मेरे 3 व्हीलर गाड़ियों का चालक जो भी है वो मेरा चालक है ना। और रही प्रवीण काशी जी के बाद, तो अच्छे आदमी है, अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन हर इंसान में कुछ कमियां होती हैं तो कुछ अच्छाइयां भी होती हैं। तो हमारी और उनकी विचारधारा अलग अलग है। अलग अलग है। मैं वर्तमान व्यवस्था को भी सही नहीं मानता ई रिक्शे की, और जो यातायात की व्यवस्था बन रही है उसको भी मैं सही नहीं मानता। दोनों व्यवस्थाओं में बहुत कमियां हैं। दोनों व्यवस्थाओं पर बात करके एक नई व्यवस्था बनाने की जरूरत है, जिससे ई रिक्शा चालक को भी पेट चलता रहे और बनारस भी सुकून से चलता रहे। इस पर हम लोग भी बात करेंगे। वैसे प्रवीण जी अपने स्तर से बात काम कर रहे हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन हमारे जिला अध्यक्ष हमने बनाया है, जो कभी वो भी प्रवीण काशी जी के साथ काम कर रहे थे, अशोक सेठ जी, वो आज हमारे 3 व्हीलर चालक यूनियन के बनारस के ई रिक्शा के जिला अध्यक्ष उन्हें बनाने का हम लोग विचार कर रहे हैं। और ये परीक्षा खत्म हो जाती है, उसके बाद एक हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको सम्मानित करके एक नई कार्यकारिणी का गठन हम लोग करने जा रहे हैं। क्योंकि अभी अब बनारस ही नहीं, अभी तो हम लोग का लक्ष्य पूरा पूर्वांचल है, और पूरे पूर्वांचल में हम संपर्क में हैं, हर जिले में संपर्क में हैं हम लोग। और आने वाले दिन में पूरे पूर्वांचल में उत्तर प्रदेश ऑटो चालक 3 व्हीलर जो यूनियन है वो आपको अच्छा काम करते हुए दिखाएगी, और चालकों को सम्मान और अधिकार की लड़ाई लड़ी जा रही है और लड़ती जाएगी। क्योंकि चालकों को अभी तक किसी ने कोई सुविधा दी नहीं थी, ना कोई सभासद इनको पूछता है, ना कोई सांसद पूछता है, ना कोई इनको विधायक बात करता है, ना कोई मुख्यमंत्री इनके बारे में सोचता है। इतने कई जगह इस बात को मैं कह चुका हूँ कि अगर उनका जो चुनाव में घोषणा पत्र क्या क्या
गारंटी क्या क्या जो निकलता है पार्टियों का, उसमें कभी चालकों का नाम हुआ नहीं हुआ। कोई नेता जहाँ भी चुनाव लड़ता है कभी चालक के मुद्दे पे कहीं कुछ बोलता है नहीं बोलता है। चालक को राजनीतिक पार्टियां कुछ समझती ही नहीं, उनको इंसान मानव समझती ही नहीं, मतलब उनकी गिनती नहीं करती। लेकिन अब की लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री जी को भी एहसास करा दिया गया है कि चालक क्या होता है। और आने वाले चुनाव में विधानसभा में यहाँ के तीनों विधायक जो शहर के हैं उनको भी बताया जाएगा कि चालक क्या होता है। ये तीनों विधायक पिछले 10 साल 15 साल से विधायक हैं बनारस में, लेकिन चालकों के हित का एक काम किया हो तो बताएं हमें। तो इन तीनों विधायक का भी अपनी हिसाब किताब चालक करेगा। आने दीजिए 2027 का चुनाव। ठीक ठीक। वरना विधायकों से एक अपील है कि एक काम तो कम से कम वो लोग करते जाते जाते कर दें कि स्टैंडों की व्यवस्था बनारस में प्रशासन और शासन और यूनियन से मिलकर एक अच्छी व्यवस्था करा के जाए कि ड्राइवर फिर उनका सम्मान करे और फिर दोबारा विधायक बनकर सदन में जाए। ऐसा ना हो कि घर पे बैठना पड़े।